Recording in progress. बाबा हमें मुरली का रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। शांति। तो आज मुरली में बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? प्रीत बुद्धि बनना है, विजयी और निर्विघ्न। तो क्या बन जाएंगे? विजयी और निर्विघ्न बनेंगे। विजयी और निर्विघ्न बनेंगे। ऊंच पद की प्राप्ति करनी है तो एक से प्रीत रखो ना। अनेकों से प्रीत फिर हमारी बुद्धि को भटका देती है। चलिए अब विधि बताएं। तो बाप की याद, बाप से प्रीत रखना, एक से प्रीत। प्रीत और विपरीत दो शब्द हैं। विपरीत का मतलब क्या है? ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। प्रीत माने उनकी उनकी तरफ, उनकी याद में रहना। विपरीत का मतलब है उल्टा। उल्टा उल्टा मतलब कैसे उल्टा? मतलब प्रीत नहीं, देहधारियों से मोह रखना। हाँ, मतलब जब गलत तरफ तुम्हारा मुख हो जाएगा तो फिर कैसे हो जाएगा? एक ना खिलौना आता था जिसमें सीता को दिखाते हैं, एक तरफ रावण और एक तरफ राम, है ना। तो वो फिर अपना जैसे जब वो राम की तरफ मुख करती है तो वो खुश हो जाती है, जब उसका रावण की तरफ मुख होता है तो वो दुखी होती है। कुछ ऐसा ना एक खिलौना बना हुआ था पुराने टाइम का, एक मतलब होता था। पॉइंट बीइंग कि अगर हम दूसरों की तरफ अपनी अटेंशन रखेंगे तो हमारे को दुख का अनुभव होगा, क्योंकि जो जिससे प्रीत रखी है वो भी ऊपर नीचे होएगा। उससे हमारे को एक चीज मिल गई जो एक्सपेक्टेशन थी, एक चीज चाहे फिजिकल रूप में चाहे इमोशनल रूप में प्राप्त हो गई, पर वो निरंतर मेरी हर चीज को सेटिस्फाई करता रहे ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि कौन सी दुनिया है? कलयुग की दुनिया है। कलयुग की दुनिया में सभी कैसे बन गए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे से प्रीत रखो। अब जब बाबा कहते हैं मेरे से प्रीत रखो तो क्या इसमें कोई पोजेसिवनेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों कहता है सिर्फ मेरे से रखो? तुमको ऊंच पद पाना है, इसीलिए तुम मेरे से प्रीत रखो, ओके, ताकि ऊंच तुम पद भटकोगे दिलाना। नहीं। फिर तुम भटकोगे नहीं। फिर भटकोगे नहीं। और एक से प्रीत होने से इधर उधर दिमाग नहीं जाता ना और जगह। हाँ जी, और हम दुख का अनुभव नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि उस पिता को पता है जाएंगे वहां फिर दुखी होंगे। हम जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं ना, इन फ्रेंड्स के साथ मत जाओ, ये ठीक नहीं है। बच्चों को तो बड़ा खराब लगता है, नहीं ये बड़ा एंटरटेनिंग है, मैं तो इसके साथ जाऊं। जैसा भी वो बच्चा है ना, तो वो उसके संस्कार ठीक नहीं है तो हम उन्हें मना करते हैं। उसी तरह बाबा को पता है इस समय सबके संस्कारों में परफेक्शन है ही नहीं। दूसरी बात, हम जो इस दुनिया में प्रीत रखते हैं आत्मा से प्रीत नहीं रखते। एक्चुअल रिलेशनशिप होता तो आत्मा से ही है, पर हम उसके शरीर से वो रखते हैं प्रीत। सुपरफिशियल होता है फिर, बिल्कुल। जब शरीर से प्रीत होगी, क्योंकि शरीर विनाशी है, फिर दुख का अनुभव ना। शरीर भी विनाशी और उसकी सारी हरकतें भी विनाशी। आज वो बहुत अच्छा है, कल कुछ और बन जाएगा। और ये तो दुनिया की ये है ही रीत, कुछ भी होगा। हम आज की डेट में देखते हैं ना, इवन हमारे बचपन के टाइम में हम देखते हैं रिलेशनशिप्स वर मच बेटर। आज की डेट में तो खोखलापन बहुत ज्यादा है। हम उसको बहुत सारे रीजंस देते हैं, पर एक्चुअल रीजन क्या है? आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है।
तो बाबा इसका हमारे को ये मतलब नहीं रखना कि हम किसी से रिलेशनशिप ही नहीं रखेंगे, जीवन कैसे जिएंगे वो तो रखना है, पर याद ये रखना है कि रिलेशनशिप मेरा इस आत्मा से है। जब आत्मिक स्वरूप में टिककर उस आत्मा से रिलेशनशिप रखते हैं तो फिर ये ऊपर नीचे वाली हमारी स्थिति नहीं होगी। हम समझते हैं कि ये आत्मा वैसे श्रेष्ठ है, पर इस समय इसके ऊपर आवरण है। बाबा ने बोला फिर अगर मेरे से ही सिर्फ प्रीत है तो तुम निरंतर याद में रह सकते हो। निरंतर याद रहने के लिए एक गुर कौन सा बाबा बताते? कॉमन है जो रोज बोलते हैं बाबा। ओम चलते फिरते हर कार्य शांति। करते बाप को याद करो। अशरीरी 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 जो बाप की सर्विस में तत्पर रहते हैं। हाँ, वो भी हो जाएगा। पॉइंट इज जब तुम आत्मिक स्थिति में हो तो That's याद what I said. ऑटोमेटिक। अशरीरी आत्मा। अशरीरी हम चलते फिरते नहीं फील कर सकते। अशरीरी मतलब भाव ठीक है कि अपने को आत्मा समझ, क्योंकि बाबा ने बोला है कि अगर तुम अपने को आत्मा समझते हो तो मेरी याद ना आए, ये नहीं हो सकता। एक तरह से अशरीरी हो गया, पर एक्चुअल अशरीरी शब्द का मतलब है कि अपने आप को बॉडी से बिल्कुल डिटैच फील करना। वो हम बैठ के फील करते हैं ना, पर उसका इफेक्ट फिर चलते फिरते भी आता है। तो एक तरह से अशरीरी होना भी आंसर ठीक ही है ना। हाँ जी, और बताएं, और क्या बोल रहे हैं बाबा? बाबा ने पूछा याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। बाबा बार बार क्या बोल रहे हैं? देहधारी। देहधारी क्योंकि हम देह से ही अट्रैक्ट होते हैं। देह से अट्रैक्ट होना तो फिर विनाशी चीज से अट्रैक्ट हो गए तो फिर तो गड़बड़ है ना। तुम्हारी ये याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। एक है हमारे को जब किसी से बहुत प्यार है, उसकी याद कैसे आती है? ऑटोमेटिक। हमें कुछ एफर्ट थोड़ी करनी पड़ती है, उसको याद करो, उसको याद करो, बोलना थोड़ी पड़ता है। वो बाबा बता रहे है ना। मतलब अब मेरी बाबा से प्रीत, अच्छा अब ये देखें कि हमारी बाबा से प्रीत कब होगी। वो प्रोसेस कैसे हो जाएगा? याद से। प्यार किसी से क्यों होता है? जब हमें उस पे निश्चय होता है कि वो मेरे साथ है हमेशा, और अनुभव करते हैं हम लोग, सुख का अनुभव होता है। अनुभव और प्राप्तियां। प्राप्तियां। इसीलिए क्या बोलते हैं बाबा? जो मेरे से प्राप्ति हुई लिखो रोज बैठकर। जो प्राप्तियां हैं हम उनको कई बार भूल जाते हैं ना, तो आपने लिखा हुआ है, आप उसको रीड करते हो तो फिर से वो वाला इमोशन इमर्ज हो जाता है ना। बच्चे अपने माता पिता को कब याद करते हैं? जब मुश्किल में होते हैं, फ्रेंड्स के साथ बिजी है, मस्ती में है, कोई बात हो गई, कोई दुख की बात हो गई तो एकदम फोन टिकाएंगे, मम्मी पापा। क्यों? पता है यहाँ से मिलना है। तो ऐसे ही मुझे भी पता हो मिलना यहीं से है, पर हमारी याद क्यों नहीं टिकती? क्योंकि वो इन आंखों से नहीं दिखता। और बाबा ने आज भी बोला जो आंखों से नहीं दिखता वही सब कुछ देने वाला है ना। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ, है ना।
वो आंखों से नहीं दिखता, पर वो हमें सब कुछ महसूस कराता है। जो आंखों से चीज दिखती है वो क्या है? विनाशी। उसने खत्म होना ही है। विनाशी है। राइट। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मेरे साथ जो भी महसूसता होती रहती है उसको नोट करते रहो। लिख लो अपने फोन में ना, 2 शब्द भी लिख दोगे आपको या पता चल जाएगा आप क्या बोलना चाह रहे हो। आपका एक्सपीरियंस है ना। अब जैसे कल हमारा यहाँ प्रोग्राम था, 5 बजे का प्रोग्राम। डॉक्टर मोहित ने आना था। यहाँ पे तो बड़ी सारी परमिशंस चाहिए होती हैं कि इसका क्या यूजफुलनेस है, सारे रेजिडेंट्स को समझ आए, ये बहुत बहुत कुछ करा। और कैंसिल हो एज गया। चांस वुड हैव इट, मोहित भाई की जो है नीस, शी पास्ट अवे। 3:30 उसकी क्रिमेशन। उन्होंने बोला मैं 5:30 पहुंच जाऊंगा। हमारे को बोला यहाँ के रेजिडेंट्स बहुत इनटॉलरेंट हैं, हमें बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वी हैड एंड वी सेड किसी और स्पीकर को ले, उनको कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं था। हमें प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। अब हम पढ़ा, मेरे को ये भी वर्ड नहीं मुझे बोलना चाहिए। ये अब इस समय हम क्या सोचेंगे? ड्रामा चालू है। कल्याणकारी। कल्याणकारी है। कल्याणकारी है। हाँ। किस लिए, क्यों हुआ, ये हम्म। अभी हमें नहीं समझ आ रहा, पर कल्याणकारी है। हम्म। मैंने तो पर्सनल इनविटेशन 15 लोगों को दिया हुआ था। 15 लोगों को गेट पास दिए हुए थे। सब एक एक को बताना था कि कहीं वो बेचारे आए पहुंच जाए तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट होगी। और मतलब इतने प्यार से इनवाइट करो, फिर उसके बाद तो बताना है। उसके बाद ये पता चला एक और जगह प्रोग्राम है, मेरे को उसका एड्रेस भी नहीं पता। वहां पे गए तो वहां पे बाबा ने बहुत अच्छा हमारे को ज्ञान सुनाया। उन डॉक्टर हैं वो भी, बहन न्यूयॉर्क से आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया। चलो तृप्ति हो गई, है ना। हम्म। इसका यही मतलब, हम तो यही कहेंगे ना। अब क्यों हुआ ये तो बाबा जाने, हम कहें तो अगले दिन हो सकता था, हम्म। पर वो होना उसी समय था। बाबा हमारे को देख रहा है, हम कितने अपसेट होते हैं छोटी छोटी बातों पे। हमारे लिए तो छोटी बात है ना, जिनके यहाँ से वो बच्चा गया, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बड़ी बात जरूर होगी, पर हमारे लिए तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। सो व्हाट, 15 फोन भी कर दिए तो क्या हुआ, है ना। फिर चीना जी की मैंने मदद ली, मैंने कहा आप बता देना, उन्होंने भी बता दिया। तो मदद भी साथ में मिल जाती है, ब्राह्मण बच्चों की मदद हमेशा मिलती है। और उन्होंने हैप्पीली मेरे मेरे लिए कॉल्स भी कर दिए, है ना। थैंक यू चीना जी। सो बात ये है, अगर बाप से प्रीत है, निश्चय है, जैसे बोला अभी रेणु बहन ने, तो हम किसी बात में अपसेट नहीं होंगे। अपसेट होना मतलब हमारे निश्चय में कमी है, हमारे प्यार में कमी है। ये निश्चय कि ये मेरे लिए अच्छा ही करेगा, ही भगवान मेरे लिए बुरा कर ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ना, अपसेट वो होते हैं जो सीट पर सेट नहीं हो, हाँ, तो सीट कौन सी है? भ्रिकुटी के बीच। त्रिकुटी के बीच। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं राजा हूँ, खुद की राजा हूँ, है ना? और आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले। ये हम सुनते हैं, और ये गीत क्या बता रहा है मुझे? द टाइम इज नाउ, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट। लगाती मुझे दी
किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है, किसके लिए रुका है। हमने क्या करना है? करना है जो भी कर ले, क्या करना है हम? हमें क्या करना है? पुरुषार्थ करना है, बाबा की याद में रहना है। हाँ, आज की मुरली के हिसाब से बाप के साथ प्रीत मेरी है। प्रीत और विपरीत के ऊपर मनन चिंतन करेंगे आज, ठीक है? नीरू आप भेजेंगे? हाँ जी। ठीक है। सविता फॉर सम रीजन हैजंट बीन एबल टू जॉइन येट, वो आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आपका भेज देना। प्रीत और विपरीत। प्रीत माना, बताओ, बाबा ने बहुत सी बातें बताई प्रीत के लिए। जो प्रीत बुद्धि होगा वो कैसा होगा? बाबा के साथ जुड़ा होगा, बाबा के साथ जुड़ा होगा, याद की यात्रा में रहता होगा, निरंतर यात्रा में रहता होगा, निरंतर याद, ज्ञान का दान करता रहेगा, ज्ञान का दान करता रहेगा। क्यों करेगा वो ज्ञान का दान? वो रह नहीं पाएगा, उसको तो करना ही करना है, क्योंकि उसकी बुद्धि में है ही बाबा और बाबा का ज्ञान। राइट। जो विश्व होगा वही परिवर्तन मुझसे में निकालेगा विश्वास ना, करेगा, है जी? विश्व परिवर्तन में विश्वास रखेगा, विश्व परिवर्तन में विश्वास करेगा जी। और किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं होगी। किससे प्रीत होगी? आत्माओं से होगी। जी। और जो बाप की सर्विस में तत्पर रहेगा, सर्विस में तत्पर होगा, मददगार होगा, है ना? और फुल ऑफ वर्च्यूज, वर्च्यूज से भरपूर होगा, क्योंकि बाप के साथ होगा। बिल्कुल। दूसरों को कल्याण का रास्ता बताता रहेगा। और बाबा ने क्या इसकी बोला? रचना से नहीं रचयिता से प्रीत होगी। रचना से नहीं रचयिता से प्रीत, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर रचना से प्रीत रखेंगे, वो एज इट, वो हम जैसे हमने अभी बात करी, विनाशी है। विनाशी। और वो रूहानी धंधा अच्छे से करता रहे। रूहानी धंधा के ऊपर भी हम मनन चिंतन कर सकते हैं। रूहानी धंधा किसको कहेंगे? थोड़ा डीप जाना, अपने ट्राई टू गो फर्दर इन, क्योंकि ऐसे तो हमें पता है रूहानी धंधा मतलब ये रूहों का ज्ञान देना, एक दूसरे को बताना। रूहानी धंधा किसको कहेंगे बताओ? सबको रूह से कनेक्टेड, आत्माओं से कनेक्ट करना कनेक्टेड, और लोगों को कनेक्ट करना। खुद को आत्मा समझेगा, रूह से कनेक्ट करना। धंधा माने तो दीदी काम काज, काम काज, बिल्कुल। धंधा माने कि अब धंधा क्या होता है? जिससे तुम्हारे को कुछ मिलता है ना? हम करते, वो कहते हैं ना, इसका धंधा है स्टील इंडस्ट्री का, इसका धंधा है ये क्या कहते हैं, कोई रेस्टोरेंट है तो इसका ये खाना पीना उसका धंधा है ना? तो जो भी हम धंधा करते हैं उससे हमें प्राप्ति होती है, मिलता है। तो रूहानी धंधा करते हैं तो क्या मिलता है? विश्व का राज्य। अगर हम दूसरों को भी परिवर्तन करते हैं, उनको भी एम्पावर करते हैं, एक आत्मा के लेवल पे एक आत्मा दूसरी आत्मा को,
एम्पावर करती है। हम्म तो हम सबको कैपेबल बनाते हैं और खुद भी कैपेबल बनते हैं। और खुद हम जो देते हैं हमें कितना मिलता है? मल्टीफोल्ड। मल्टीफोल्ड। कभी इतना जितना दिया उतना नहीं। और सारी चीजों के लिए बाबा कहते हैं अगले जन्म में जो तुमने दिया वो मिल जाएगा। पर यहाँ पे इस रूहानी धंधे को करते हैं तो जितना दिया उसका कई गुना हमको वापस मिलता है। तो ये रूहानी धंधा मतलब अपने आप को अमीर से अमीर बनाना। किस चीज में प्रॉस्परस बनेंगे? गुणों में, शक्तियों में, स्थिति में, ऐसे करके ना। इसका मनन चिंतन लिखो, ठीक है? सत्व प्रधान संस्कार बने। सत्व प्रधान संस्कार बनेंगे। देखो अभी कितने सारे पॉइंट्स निकल रहे हैं ना। इनके बारे में थोड़ा सा चिंतन करो और लिखो। और जो ये धंधा करेंगे, जो जिनकी बाबा से प्रीत होगी तो उनकी बुद्धि कैसी होगी? आज बाबा ने बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बोला, गोल्डन एज। गोल्डन एज बनेंगे। गोल्डन एज बुद्धि होगी। हम्म बुद्धि क्या करती है? विजुअलाइज करती है। बुद्धि के अंदर विजडम है और बुद्धि निर्णय लेती है ना? ये काम है ना बुद्धि का। तो जो गोल्डन एज बुद्धि होगी वो क्या विजुअलाइज करेगी? एक्यूरेसी से विजुअलाइज करेगी इस संकल्प में से क्या होगा। और इतनी पावरफुल होगी कि आत्मा उस गलत रास्ते को ले ही नहीं पाएगी। पाएगी। और विजडम, तो विजडम माना ज्ञान, ज्ञान उसमें पूरा इमर्ज होगा, है ना? तो निर्णय उसका कैसा होगा? ऐसा निर्णय होगा जो खुद को भी औरों को भी सतयुगी दुनिया में पहुंचाएगी, है ना? ऐसे करना हो तो इसका भी मनन चिंतन हो सकता है। जो थोड़े नए वर्ड्स होते हैं उनका करें ना तो बुद्धि हमारी एक्सपैंड होती है, हमें समझ हमारी बढ़ जाती है। और बताएं। बाबा ने कहा सबकी विनाशकाल विपरीत बुद्धि हो जाती है, लेकिन तुम बच्चों की विनाशकाल में भी प्रीत बुद्धि रहनी है। प्रीत बुद्धि इसलिए रहती है क्योंकि हमें समझ आ जाती है, पहचान मिल जाती है भगवान की। अब बाप के सिवाय और कोई से प्रीत ना हो सके। और बाबा ने एक बात और बोली, माया, गोल्डन एज बुद्धि बोला, साथ में ये भी बोला माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है। बुद्धि पे बुद्धि को, होता है। बुद्धि योग को तोड़ देती है। कैसे क्या आता है बुद्धि में? आकर्षण से प्रभावित हो जाती है, दुनिया की बातों से इफेक्ट में आ जाती है। बनना क्या है? इफेक्टलेस। और वोट किसको देना है? आज वोट की बात करी बाबा ने। शिव बाबा को। सुख देने वाला तो शिव है, उनको वोट देना चाहिए, उनकी महिमा करो, है ना? तो मतलब वोट देना मतलब समझना कि ये परमात्मा है। ये समझना परमात्मा ऐसा हो ही नहीं सकता जो आंखों से दिखे। परमात्मा वो जो मुझे निरंतर अनुभव कराए, प्यार का अनुभव कराए, साथ का अनुभव कराए, पार लगाने का अनुभव कराए कि ये है तो सब कुछ है। जो कहते हैं ना, तू है तो सब है, तू नहीं तो कुछ नहीं है। सो क्या पॉइंट बीइंग कि माया का वार तब होता है जब हमारी प्रीत जो है कम हो जाती है, कभी कभी वाली हो जाती है। सदा वाली है तो हम वोट उसी को देंगे जिससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ। जिससे एक्सपीरियंस ही नहीं तो उसको क्या वोट देंगे हम देखते हैं ना ये वाला पॉलिटिशियन बड़ा अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको वोट देते हैं, उस पार्टी को वोट देते हैं। बाबा ने बोला ये भी बहुत भारी इलेक्शन। कैसे इलेक्शन है? हम क्या करते हैं देखो, जो दुनिया की रीत रस्म है, दुनिया के रिचुअल्स हैं, हम आत्माओं को उनसे फ्री कराते हैं। तो क्या होता है, जिसको ज्ञान सुना देते हैं
तो वो जो अपनी पुरानी बिलीफ सिस्टम है उनसे फ्री हो जाता है। फिर वो कहता है हाँ यही है, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, है ना, जिसको मैं कब से ढूंढ रहा हूं, यही है जो मुझे सब कुछ देगा। तो इलेक्शन में फिर अल्टीमेटली क्या होगा? हम जीतेंगे। हम जीतेंगे तो पूरा विश्व जीतेगा। हम जीतेगा मतलब ये नहीं हम थोड़े से ब्राह्मण हैं हम जीत जाएंगे बाकी सब हारेंगे। कोई भी नहीं हारेगा। हमारी जीत तब है जब सबकी जीत हो। सबकी जीत नहीं है तो हमारी जीत हो ही नहीं सकती। एक भी आत्मा अगर दुख के आंसू बहा रही है तो हम सुखी नहीं हैं, क्योंकि उसका वाइब्रेशन मेरे तक भी पहुंच रहा है, उसका पॉइजन मुझे भी टच कर रहा है। तो मेरा एम है मैं हर एक को दूं। तो इलेक्शन में तो बाबा जीतेगा ना, फिर सभी इलेक्ट करेंगे कि यही तो परमात्मा है जिसने मुझे सब कुछ दिया। हाँ? फिर बाबा क्या कहते हैं, पर बच्चे क्या करते हैं, रूठ पड़ते हैं, नाज नखरे दिखाते हैं ना। एक मुरली में पढ़ रही थी, उसमें बाबा ने बोला कि नाज नखरे दिखाने हैं तो मेरे साथ दिखा लो, दूसरों के साथ मत दिखाओ। मतलब मेरे से बात करो, क्यों रूठे हो, मैं तुम्हारे को ठीक करूंगा। दुनिया वालों के पास जाओगे वो तुम्हारे को अपनी बुद्धि देंगे, फिर उनको समझ नहीं आएगी, फिर वो आपको भी बेसमझ बनाएंगे, है ना। तो पॉइंट क्या है कि कुछ भी हो रहा हो हमें, अब मैं हमारा कल प्रोग्राम कैंसिल हो, हम बोले बाबा आप हमने इतनी मेहनत की, आपने तो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने तो खैर कोई मेहनत इतनी नहीं करी, पर जो तनु बहन जाके बात कर रही है, सारा कुछ कर रही है, तो एफर्ट तो होगा ही। पर क्या तनु बहन के चेहरे पे जरा सी भी वो प्रॉब्लम का चिन्ह भी नहीं है, बड़ी खुश है। बाबा जाने, हमने तो कर दिया, बाबा को पता है, बस ठीक है, जब उसने कराना होगा करा देगा, है ना। रूठ जाए, बाबा सुनता नहीं, हम तो बोलते रहते हैं, बाबा करता नहीं। बाबा कहते हैं फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते, हम रात को रोज लेटर लिखते हैं, चलिए जो नहीं लिखते आज डिटर्मिनेशन से भगवान को लेटर रोज लिखेंगे। और ये गारंटी है, आप जो लिखेंगे उसका सोल्यूशन आपको वो देगा, 100%, प्रोवाइडेड यू डोंट गो ऑन विद योर ओन थिंग कि बाबा ये बाबा ये बाबा ये, फिर चुप करके सुनो वो क्या जवाब देते हैं। आपको थॉट आएगा, आपको फोन आएगा, आपको कुछ दिखाई पड़ेगा और आपको सडनली लगेगा मैं ये करूँ तो मेरी चीजें हल हो जाएंगी। बाबा ने बोला फिर तुम नहीं लिखते, फिर मैं भी नहीं लिखूंगा, मतलब मैं भी तुमसे फिर कोई तुम्हारे को मैसेज नहीं दूंगा। बाबा कॉन्स्टेंटली देता है। ये बात नहीं है कि बाबा स्थूल रूप में तो ब्रह्मा के टाइम पे था ना, अब तो हमारे को सूक्ष्म रूप से मिलता है, पर हम रिसीव नहीं करते क्योंकि हम रूठे हुए हैं। हम वो दे रहा है हमें पता ही नहीं चलता वो दे रहा है, हम अपने गेट्स बंद कर लेते हैं। गेट्स बंद करते, आने ही नहीं देते। बाबा कहते हैं जो खुद बादशाह बनते हैं वो क्या कहते हैं, हमारे हिमजिन्स भी बने। राजा को अन्नदाता मात पिता कहते हैं। हम राजा अभी बने हैं तो हम कौन सा अन्न देते हैं, आत्मा को क्या चाहिए, सुकून चाहिए, शांति। बिल्कुल, हमें वो देना है सबको ना। और एक और बात पे बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि कोई चीज कोई हमें देता है तो हमारी बुद्धि उसकी तरफ चली जाती है जी। ना। तो मुझे तो पहले ये पता नहीं था, तो मैं वहां पे जो सिस्टर हमारा ध्यान रखती हैं मैं उनके लिए कुछ ले जाती थी, है ना। वो भी मुख से नहीं बोलते हैं कुछ भी, क्योंकि उनको लगता है हमें हर्ट होगा कि भी मुझे मत दो। वो जाके दीदियों को पकड़ा देते हैं कि आपने जहाँ यूज करना कर लो, ये वाली बहन दे गई, ये वाला भाई दे गया। मुझे जब पता चला तो मैंने तो पूछ लिया कि वो आप यूज नहीं करते, हम तो दे रहे हैं आपको, हमारे को हम तो ये हमारा ग्रैटिट्यूड है। तो उन्होंने ये समझाया हमारा ग्रैटिट्यूड बाबा के लिए है। बाबा किसी आत्मा को मेरे सामने भेज रहा है, वो आत्मा की तरफ रिगार्ड है,
पर ग्रेटिट्यूड बाबा के लिए तो सारा कुछ उनके यज्ञ में चला गया, है ना। ठीक है ना रेनू बहन भी लिफाफा बनाया, दीदी के लिए भेज दिया। तो इनको समझाया उनका नाम नहीं ऊपर लिखना है, हम रख ही नहीं सकते, अपने लिए कुछ है ही नहीं। कितनी The बड़ी बात। lifafa has to be blank, ना दीदी का नाम ना अपना हाँ नहीं, नाम। हम लिखते हैं प्राण प्यारे बाप दादा के लिए है ये, जी। मेरे भगवान के लिए है, भगवान के जो बच्चे हैं जो सेवा में लगे हैं उन सब के लिए है, एक के लिए नहीं है। फिर उसमें क्या होगा, एक में बुद्धि लटक जाएगी, वो नहीं करना है हमको, है ना। ओम शांति दीदी। दीदी एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक उसमें था कि वो इंसान सबको दान दे रहा था, तो आंखें नजर नीची करके, तो हम्म। वो कह रहा था कि क्यों नजर नीचे, कि कहना मैं तो, ये मेरा नहीं है जो मैं दे रहा हूँ, ये तो उसका है, इसलिए मेरी नजर नीचे है। दैट इज और द। ये बहुत सुंदर बात है जो मंजू बहन ने बताई, निमित्त भाव रखना कि देने वाला वो है, मैं कौन होता हूँ देने वाला, मैं तो हुई नहीं। पर हम क्या करते हैं, हम नजर से नजर कैसे मिलाते हैं, सबको आत्मा देखते हैं। जी संकल्प ये है कि बाबा कर रहे हैं, हम्म, ऐसे। चलिए, वरदान पढ़ेंगे। मेरे पास आज कोई और पढ़ दे, मेरे हाँ पास जी, वो। कोई और पढ़ दे। हाँ, रमन जी आपके पास है तो आप पढ़ हाँ दीजिए। जी। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी भव और निर्विघ्न भव। हम्म शुद्धि की विधि, हम्म शुद्धि किसकी, संकल्पों की। हम्म जितने संकल्प शुद्ध हैं उतना मेरा किला मजबूत है। बाबा ने बोला हुआ है अगर आपके अंदर संपूर्ण पवित्रता है तो कोई आपके ऊपर की शुद्धि माना नो व्यर्थ, संकल्पों की शुद्धि माना एलिवेटेड थॉट्स, है ना। तो फिर मेरा किला मजबूत होगा। किला जब बनाते थे किस लिए बनाते थे, कि राज पर वार ना हो, कोई अटैक ना करे। तो वो बंदूकें एक जगह बनी होती थी, वहां से तैनात होते थे कि कोई करेगा तो हम फटाफट वार कर देंगे। पर क्या हुआ, वो तो वार कर सकते हैं, वो किले को भी तोड़ के फोर्ट के अंदर पहुंच जाते थे, है ना। हमारा किला जो पवित्रता के औरा का है उसके अंदर कोई अटैक नहीं कर सकता। जो इसका हमारे सामने सैंपल कहाँ दिखाई देता है, मंदिर की मूर्ति। मंदिर की मूर्ति सजी सजाई सुंदर, पर उस मूर्ति को सब पवित्र नजरों से ही देखते हैं, उस मूर्ति की तरफ किसी की लस्टफुल नजर जाती नहीं, क्योंकि वो उस पवित्र देवी का प्रतीक है ना। अब आज की डेट में कुछ अगर ऐसी कोई न्यूज हो तो पता नहीं, मुझे तो ऐसी कभी मैंने सुना नहीं, मूर्ति के सामने जाके सब हाथ ही जोड़ते हैं। दीदी दीदी लेकिन आजकल जैसे बांग्लादेश में हुआ है, मंदिर तोड़ दिए, तो हम्म तो वही मैं कह रही हूँ, आज की डेट में तमो प्रधानता है ना, तो जी वो वही मैं कह रही हूँ, उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, मंदिरों को तोड़ा है। वहां पे जो बैठे हैं ना, मंदिर का वाइब्रेशन किससे बनता है, वहां के जो पुजारी हैं, जी है ना। मत बोल, ये जो मेरी रचना है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये भगवान नहीं है। और ये भी बताया आज बाबा ने, कृष्ण कौन और विष्णु कौन, ये बताओ क्या डिफरेंस है। कृष्ण इज द फर्स्ट प्रिंस और ऑफ सतयुग। विष्णु जॉइंट,
और हमें तो ये पता चल गया, दुनिया वालों को बाबा कहते हैं ये पता ही नहीं। फर्स्ट प्रिंस है क्योंकि उसके अंदर सारी डिवाइन क्वालिटीज है, इसलिए। ओम शांति दीदी। दीदी, शिवोहम का मतलब क्या होता है? शिवोहम का मतलब होता है मैं ही शिव हूँ। जो हम क्योंकि ये कहते हैं, है आजकल ना। शिवरात्रि में शिवोहम शिवोहम के ऊपर काफी गाने आए और हुए हैं। आंसू बहा रहे होते हैं वो, जी। बहुत। हाँ, पर हम शिवोहम नहीं कहते, हम तो बाबा से बातें करते हैं, हम मंत्रों का जाप नहीं करते। आप सोचो, और हम हमारे सामने हमारे बच्चे आके हमारे नाम से कुछ बोलते रहे कि आप बहुत ग्रेट हो, आप बहुत ग्रेट हो, हम भी आप हैं, हो सकता है? नहीं। बच्चा मैं तो नहीं बन सकता ना, मेरे जैसा बन सकता है ना। तो ऐसे ही हम भगवान के जैसे बनते हैं, भगवान नहीं बनते। और दीदी, वो ब्रह्म में लीन होना भी गलत है। ब्रह्म तो रचना है। ब्रह्मा रचना है, ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म रहने का स्थान है, घर है हमारा। और ब्रह्मा जो है वो उनकी क्रिएशन है ना। जब शिव बाबा दादा लेखराज में प्रवेश करते हैं, उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ब्रह्मा बनते हैं। उससे पहले वो दादा लेखराज है। हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे जी? रमा जी, आप ही पढ़ हाँ लीजिए। जी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। हम्म जो सेवा भी करें हम युक्ति से करें, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, है ना। कभी हम ज्ञान देते हुए, जो आजकल हमारा अब चलेगा पूरे मार्च में, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर, सत्य बात को बोलकर हम किसी के दिल को ना दुखाएं। इंटेंशन ये नहीं होनी चाहिए। तो सत्य बात अगर सुनानी है, युक्ति से सुनानी है, तभी वो एक्चुअल सेवा है। ये वाला इस कल्चर को बाबा ने बोला अपनाओ। कल्चर वर्ड पे भी मनन चिंतन हो सकता है। कल्चर कहीं का होता है तो उसके लिए बहुत प्राउड होते हैं। तो हमारा कल्चर कौन सा है? जैसे रोमन्स का कल्चर था, मुस्लिम्स का कोई ऐसे है ना, मुगल्स का, ऐसे करके अलग अलग कल्चर रहते हैं। तो उनके कल्चर के लिए कितने वो उसके ऊपर नाज करते हैं। हमारा कल्चर क्या? हमारा सत्यता और देवी देवता सभ्यता। भी है जी, नम्रता। नम्रता, नम्रता। सना सारे गुण, सारे गुण सत्यता और हमारे। सभ्यता भी है ना। सभ्यता मतलब सत्यता को सभ्यता से बोल। सभ्यता से। मैं इसका एग्जाम्पल आपको देती हूँ। इस भ्रष्टाचार की दुनिया में कोई बहुत ऑनेस्ट ऑफिसर है, वो अपनी ऑनेस्टी को लेकर सबको ऊपर रोब भी जमाता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है, उनको गालियां निकाल देता है। तो क्या ये सभ्यता है सत्यता की? नहीं, ना, बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं। ये ऐसा होना चाहिए कि उसको देखकर सब मोटिवेट हो कि हम भी ये करें। हम्म। कैसे बोलना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हम, तहजीब से बोलना। हाँ, तहजीब से बोलना। हम अपने बच्चों को डांट देते थे, कुछ उल्टा सीधा थोड़ा सा रोब में आकर बोल दिया तो बच्चे कुछ नहीं सुनते थे। वो सुनते तब है जब उनको आराम से समझाकर बताओ, वो सारा कुछ समझते हैं, हमसे ज्यादा समझदार रहते हैं। बिल्कुल। actually culture is a medium to grow. कल्चर इज अ मीडियम टू ग्रो, Yes. So राइट। बट ग्रो एंड जहां पे जो कल्चर होगा ना, उसके हिसाब से हम ग्रो करते हैं, वो हमारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं, है ना। हमारा मीडियम तो यही है, आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति, और आत्मिक स्थिति में सिर्फ मैं आत्मा नहीं, उसमें तो बहुत कुछ आ जाता है ना। जी हाँ। ना, बस वो सब मेरा कल्चर है या ना। जो हम जो बनाते हैं ना, ब्रेड बनाते हैं ना, उसका जो स्टार्टर तो होता है, जो यीस्ट अपने आप क्रिएट करते हैं, उसको भी कल्चर बोलते हैं। उसको जब डालते हैं तो वो ग्रो करके वो सुंदर सी टेस्टी वाली ब्रेड बनती है। तो हम क्या ग्रो कर रहे हैं उसके हिसाब से वो बनेगा ना। थैंक यू नीलम मैन फॉर गिविंग दिस।
कल्चर का, कल्चर। हाँ उन्होंने बोला कैसे ग्रो करता है, तो ग्रो से बिल्कुल, हाँ हाँ वो तो है ही ना, उनकी तो बुद्धि डॉक्टरों वाली बुद्धि है ना। हम्म हाँ बिल्कुल। नाइट्स बाबा ओनली। हम्म, बाबा ने मेरी बुद्धि में कहा तो मैंने कह दिया। Yes. बिल्कुल हम्म बिल्कुल। आप अब आजकल लिख नहीं पा रहे हो तो बोल के तो सारा कुछ सुना हाँ, सकते हो ना। या ठीक, चलिए योग कर लेते हैं। हम्म और मनन चिंतन के पॉइंट सविता हमने लिए हैं, प्रीत और विपरीत बुद्धि, रूहानी धंधा किसे कहेंगे? रूहानी धंधा किसे कहेंगे, और गोल्डन एज बुद्धि। ठीक है, बाकी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अब भी जो हम करेंगे, आज की मेडिटेशन मैं 10 मिनट्स करूंगी, बिकॉज मुझे अभी एक प्रोग्राम है उसके लिए ओआरसी निकलना है। धंधा, रूहानी धंधा, रूहानी धंधा। रूहानी धंधा। किसी ने लेना हो तो कल्चर को भी ले सकते हैं, ऑल्दो हमने यहाँ इतना उसका नहीं किया मनन चिंतन, बट आपके लिए बुद्धि को स्टार्टर की तरह बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ठीक है, वो करो, और मजा आएगा लिखते हुए, जब कोई नई चीज होती है ना, यू एंजॉय इट मोर। चलिए, सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। बुद्धि को फोकस करेंगे। माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। देखिए अपने आप को। सदा विजयी, सदा निर्विघ्न मैं आत्मा, एक से प्रीत की रीत निभाने वाली मैं आत्मा हूं। प्रीत की रीत अर्थात एक की याद, एक बाबा दूसरा न कोई। जिससे प्रीत जुट गई उसके समान बनने वाली मैं आत्मा। अपने आप को देखते हुए बाबा को सामने अनुभव करें।
शिव बाबा मेरा माता पिता, मेरा रूहानी दोस्त, खुदा दोस्त, जिससे हर प्रीत की रीत इस मीत से मैं मनाती हूँ। बाबा को अपने सामने, बाबा की किरणें खुद पर फील कर रहे हैं। दे दें बाबा के हाथ में हाथ। और उड़ चलते हैं सूक्ष्म वतन। बैठ जाए बाप दादा के सामने। आज हम बाबा को वो सारी बातें बताएंगे जो विघन रूप में हमें उसका नहीं बनने देती। कौन सा व्यर्थ है, कौन सी वो बातें हैं जो मेरी शुद्धता को भंग करती हैं, जो मेरे अंदर की पवित्रता को डिस्टर्ब करती हैं। कैसे माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा से वो बात शेयर करें। अपने यस्टरडे को देखें। कल कौन सी बातें आई जिन्होंने मेरी स्थिति को ऊपर नीचे किया, छोटी हो या बड़ी हो, शेयर करें, दे दें। जैसे जैसे मैं ये देती जा रही हूँ, मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। और बाबा से निरंतर पवित्रता की शक्ति प्राप्त हो रही है। सारी बातें भस्म हो गई, बाबा ने हर ली। बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा में पड़कर मुझे पावरफुल बनाता जा रहा है। फील करें इस प्रकाश को, संभालें स्वयं में, और अब बिंदु बनकर फाइनली परम धाम जाकर अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करेंगे। कुछ बचा कुचा दाग है, वो भी मिट जाए।
स्क्रीन क्लियर होकर नीचे आ जाते हैं। वापस अपने शरीर में मैं सितारा चमका रहा हूं। शुद्धि की विधि अपनाकर अपने ऑरा के किले को मजबूत करके मैं विजयी निर्विघ्न एक उम्मीद से प्रीत रखने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। आज सारा दिन हम बार बार चेकिंग करेंगे कौन सा व्यर्थ मेरी पवित्रता को भंग करता है। ट्रैफिक कंट्रोल का हमारा यही रहेगा। ओम शांति।